मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता महाराज युधिष्ठिर की ओर से यह घोषणा करता हूं कि आज आप जरासंध के आतंक से सदा सदा के लिए मुक्त हुए। महाराज युधिष्ठिर की जय, वासुदेव कृष्ण की जय, महाराज युधिष्ठिर की जय, वासुदेव कृष्ण की जय। हम सब आपके आभारी हैं महावीर अर्जुन। हम सब अपने आप को महाराज युधिष्ठिर के अधीन स्वीकार करते हैं। जो अधीन हो वो दास होता है और हमें दास नहीं आपकी मित्रता चाहिए। महाराज युधिष्ठिर की जय, महाराज युधिष्ठिर की जय। इन लोगों ने अपना चयन कर लिया है अंगराज, और मुझे उस पल की प्रतीक्षा है जब तुम उचित चयन करोगे कर्ण। आप ही ने कहा था कि जीवन में कुछ उचित अनुचित नहीं होता। अब समझ में आया कि ऐसा क्यों कहा था। यदि कुछ है तो वो है कर्म, और आपके कर्म के परिणाम, और मेरे कर्म मेरी दृष्टिकोण में उचित हैं, और आपके कर्म आपकी दृष्टिकोण में। अद्भुत। तुम मुझे कभी चकित करने में असफल नहीं होते मित्र। प्रत्येक बार तुमसे मिलकर तुम्हारे लिए मेरा सम्मान और अधिक बढ़ जाता है। वासुदेव, मैं आपको सावधान करता हूं कि जिनकी सहायता और उत्थान के लिए आप ये प्रयास कर रहे हैं, कि जिनके पक्ष में आप मुझे ले जाना चाहते हैं, एक दिन वही आपका सम्मान भंग करेंगे, आपको लज्जित करेंगे। प्रणिपात। प्रणिपात अंगराज। वासुदेव, स्वप्न में आपने मुझसे कहा था कि आप हमें मुक्त कराने आ रहे हैं। वो स्वप्न ही था या सत्य? मनुष्य के स्वप्न ही उसके भविष्य का, उसके अस्तित्व का परिचय होते हैं भद्र विश्वकर्मा। यदि मनुष्य स्वप्न देखेगा नहीं तो उन्हें पूर्ण करने की चेष्टा कैसे करेगा? स्वप्न हमें चेष्टा की प्रेरणा देते हैं। अवश्य आपका स्वप्न एक सत्य था भद्र। जरासंध के अत्याचारों से हमें मुक्त कराकर आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है। आपके उपकार को मैं कैसे चुकाऊंगा? एक भूमि को श्राप मुक्त करके। मैं? हाँ, क्योंकि जहां श्राप हो वहां पाप को जड़े बैठाने का अवसर मिलता है, और पाप का तारण एक पुण्य आत्मा ही कर सकती है भद्र। यदि आप ये उपकार चुकाना चाहते हैं तो आपको युधिष्ठिर के राज खांडवप्रस्थ के श्राप को हरना होगा, और यदि नहीं तो भी यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। निर्णय आपका है भद्र।
नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवराज इंद्र के आशीर्वाद से निर्मित ये भव्य नगर इंद्रप्रस्थ कहलाएगा। मैं ये इंद्रप्रस्थ धर्मराज युधिष्ठिर को भेंट करता हूँ। मैं आपका आभारी हूँ भद्र विश्वकर्मा। मैंने तो केवल अपने मुक्त होने का ऋण चुकाया है। धन्यवाद के पात्र तो वासुदेव कृष्ण है। मेरा आभार स्वीकार कीजिए वासुदेव। मैं युधिष्ठिर से धन्यवाद नहीं स्वीकार करूंगा। क्यों वासुदेव? क्योंकि मुझे सम्राट युधिष्ठिर से धन्यवाद लेना है। समय आ गया है कि आप राजसूय यज्ञ संपन्न करके सम्राट की पदवी पाएं। धर्मराज, यज्ञ का संकल्प लो। आर्यव्रत के समस्त राजाओं को निमंत्रण दो। मैं चाहता हूं कि संपूर्ण आर्यव्रत आपका प्रभुत्व स्वीकार करे। वो महाअभिमानी भी जिन्हें लगता है कि पूरे संसार में उनका कोई तोड़ नहीं। वो जो वरदान के दम में सबको श्रापित समझते हैं। वो जिनका प्रारब्ध इस राजसूय यज्ञ से जुड़ा है। आइए आइए छेदी नरेश, स्वागत है आपका। शानदार नरेश, टूटी टांग के लिए चिकित्सक से परामर्श ली या अब भी बतख की तरह खिला के चलते हैं? केश जितने श्वेत हो रहे हैं, दंत पंक्ति उतनी ही काली होती जा रही है। छेदी नरेश, कदाचित आप भूल रहे हैं कि आप किसका उपहास कर रहे हैं। क्षमा करना महाबली सर्वशक्तिशाली दुर्योधन, हमें अभी भी स्मरण हुआ। अभी उपहास तो आपका करना चाहिए। क्या? सर्वप्रथम पांचाल नरेश ने आपका उपहास किया। पांचाली के स्वयंवर में उपहास हुआ आपका, और जब आप महाबली
सर्वशक्तिशाली सम्राट दुर्योधन बनने वाले थे, उस समय युधिष्ठिर ने मुकुट छीन लिया। और जब तुम युवराज बने तब तक युधिष्ठिर राजा बन चुका था। राजा! कहावत याद आई, धोबी का श्वान न घर का न घाट का। बस क्षमा करना, मत करना। मैं मूर्ख हूं, दुष्ट हूं, अस्त्र शक्तिशाली है। क्षमा करना। समझ में आया मेरे होने वाले सम्राट? मैंने छेदी नरेश को अकेले में मिलने के लिए क्यों बुलाया? इन्हें वरदान है, वासुदेव कृष्ण के अतिरिक्त इन्हें और कोई नहीं मार सकता। हाँ, और वासुदेव कृष्ण भी इनका वध तभी कर सकते हैं जब ये उनके समक्ष 100 अपराध पूर्ण ना कर लें। उस वासुदेव कृष्ण के हर छल का उत्तर है ये छेदी नरेश शिशुपाल।